नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और अभी हम आ चुके हैं मार्च महीने में। उसी के साथ-साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट में जाएँगे तो रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चलिए देख लेते हैं जल्दी-जल्दी, थोड़ा-सा जो है मूव करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है, वेदांता का आपका स्टरलाइट का प्लांट है टुटीकोरिन में, जो आपका बेसिकली कॉपर स्मेल्टिंग करता है। और ये इंडिया का आई थिंक 20 टू 30% जो है आपका कॉपर सप्लाई करता था। फिर उसके बाद वहाँ पे चोल-से-चोलबे का जो है प्रोसेस चला। चोल-से-चोलबे का मतलब होता है यूनियनबाजी, ये सब प्रोटेस्ट जो होता है। उसके बाद वेदांता का जो प्लांट है वो बंद हो गया। उसकी वजह से जैसे आपको पता है कि कॉपर स्मेल्टिंग जब होता है, वहाँ पे कोई भी स्मेल्टिंग का काम होता है या जब आयरन या किसी भी ओर को जब प्यूरिफाई किया जाता है और उससे जो है खालिस मटेरियल निकाला जाता है या प्योर मेटल जो है वो निकाला जाता है, तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस जगह पे हमें क्या देखने को मिला कि आपका स्टरलाइट का जो प्लांट है, जो आपका टुटीकोरिन में है, उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद आपका वेदांता ने बोला कि भाई हम इसको ओपन अप करना चाहते हैं, रीओपन करना चाहते हैं, इसको रीफंक्शन करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, it has the dissent was based on the company's history of environmental violation and disregard of regulation. So आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे भी आपका एनवायरमेंटल वायलेशन होता है, टिपिकली यहाँ पे एनवायरमेंटल वायलेशन आपको समझना पड़ेगा कि जो कोई भी देश जो है, स्पेशली इन इंडिया में, एनवायरमेंटल वायलेशन हर एक कंपनी करती है, बट वो इधर मतलब इधर-उधर करके वो मैनेज कर लेती है। स्टेरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट रेफर्स टू एन फैसिलिटी, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि ये वेदांता के लिए बहुत ही बड़ा एक झटका है। और इस जगह पे अगर वो उसको फंक्शनल कर पाती तो डेफिनेटली अभी जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्मेल्टिंग कॉपर स्मेल्टिंग आपका अडानी खोलने वाला है, आपका गुजरात में दहेज में मोस्ट प्रोबेबली, जिसके बारे में हमने देखा था, कुछ न्यूज़ आया था कि कुछ ही महीनों में वो ओपन अप होगा या ऑपरेशन होगा या मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेशन हो चुका है। सो दैट शोज़ दैट अडानी जो है वो लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। अडानी अंबानी बेसिकली इंडिया में जितने भी अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रीम्स हैं या जो भी मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है, उसमें वो अपना जो है डोमिनेंस वो आस्ते-आस्ते करेंगी। FPI get license to thrill lap up $8.7 billion government bonds in 5 months. So FPI जो है उसने आपका गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होता है, प्राइमरीली गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है पैसा रेज करती है, तो पैसा रेज करने के लिए वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो सेल करती है। और वहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि गवर्नमेंट मार्केट से, पब्लिक मार्केट से पैसा उठाती है। फिर वो अलग-अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्वालिफाइड मतलब आपका जो FII, DII, उसको परचेज़ करते हैं। और उसको परचेज़ करने के बाद गवर्नमेंट जो है वहाँ पे आपका टैक्स देती है। इसलिए जो गवर्नमेंट के जितने भी सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसको फाइनेंस करने के लिए, जिसको बोलते हैं ना फिस्कल डेफिसिट है, हमारे जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल डेफिसिट में है। तो फिस्कल डेफिसिट को आपका फुलफ़िल करने के लिए उसको पैसा कहीं न कहीं से तो लाना पड़ेगा। पैसा अनलिमिटेड छापेंगे ऐसा तो नहीं चलेगा। तो जो वो पैसा निकालना चाहते हैं, वो पैसा कहाँ से निकालते हैं? वो बॉन्ड के माध्यम से पैसा मार्केट से लेते हैं और फिर आस्ते-आस्ते 5 साल का बॉन्ड होता है, 10 साल का बॉन्ड होता है, 2 साल का बॉन्ड होता है, परपेचुअल बॉन्ड होता है, अलग-अलग तरीके के बॉन्ड होते हैं। और वहाँ पे ये जो कंपनीज़ हैं या जो बैंक्स हैं, उसको वो परचेज़ करते हैं। फिर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि गोरा जो है, यानी FPI गोरा जो है यहाँ पे आपका इंडिया में जो गवर्नमेंट बॉन्ड है नियर अबाउट $8.5 बिलियन का उसने परचेज़ किया है। बट रिसेंटली हमने देखा था, जेपी मुरुगन ने बताया था, या बहुत सारे आपके जेपी मुरुगन नहीं, कुछ एक कोई आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बताया था कि इंडिया का जो रेटिंग है आई थिंक BBB+ है, व्हिच इज़ ऑब्वियसली लोअर देन A+ या जो A रेटिंग होता है। इफ कंटेंट इज किंग, RIL डिज्नी इज गोइंग टू बी अ किंगडम। तो इसके बारे में कल हमने देखा था कि RIL और डिज्नी हॉटस्टार और रिलायंस का जो जियो है वो आपका मर्ज होने वाला है। उन्होंने एक डील साइन कर लिया है और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, ऑल आर स्ट्रगलिंग ऑल्दो दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। स्पेशली हमने लास्ट 5 साल में कोविड के बाद या कोविड के पहले से भी हमने देखा था कि OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े-बड़े कंपनी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमेज़न इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट, नेटफ्लिक्स इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट, फिर यहाँ पे ज़ी ने इन्वेस्ट किया है, आपका ऑल्ट बालाजी ने इन्वेस्ट किया है। हर एक जो एंटरटेनमेंट कंपनी है या अलग-अलग जो बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ भी यहाँ पे आ रही है। पर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, तो इस माध्यम में, इस युग में और इस मार्केट में सर्वाइव करना, सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी आप ये देखिए, नेटफ्लिक्स आके इंडिया में सफ़र कर रहा है या स्ट्रगल कर रहा है, आपका सोनी स्ट्रगल कर रहा है, डिज्नी हॉटस्टार, मतलब पहले हॉटस्टार था, उसके बाद डिज्नी ने उसके वहाँ पे स्टेक ले लिया, फिर उसके बाद वो भी स्ट्रगल कर रहा है। बट
पीछे से आया रिलायंस जियो, फिर उसने पूरा मार्केट जो है अभी आराम से पकड़ लिया है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड जो अंबानी फैमिली है, आई रियली अप्रिशिएट एंड यहाँ पे आपको सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। ही इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लेयर। कुछ जो लोग हैं, ये चीज़ मैंने देखा है, अगर हमारे प्रधानमंत्री को भी देखें या हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह को भी देखें, या अंबानी को देखें, अडानी को देखें, जितने भी सारे गुजराती बिजनेस ओनर्स हैं, गुजराती जो पॉलिटिशियंस हैं, दे हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म विजन। वो यहाँ पे 4 साल, 5 साल, 2 साल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के बारे में सोच रहे हैं। और उसी तरीके से जो है आज का जो एक्शन होता है, दैट रिफ्लेक्ट्स दैट वो कितने लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। सो जियो में उन्होंने इसलिए इतना बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था बिकॉज ही न्यू दैट डेटा इज गोइंग टू बी द न्यू ऑयल, एंड डेटा को हम लेवरेज करेंगे। इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे लोग जो है किसी भी चीज़ के लिए पैसा खर्चा करने में थोड़ा सा इतराते हैं, क्योंकि लोगों के पास टिपिकली पैसा नहीं होता है। सो हमारा देश जो है, क्योंकि हम लोग एक सोशलिस्टिक पॉलिटिक्स के माध्यम से अभी गुजर रहे हैं, मतलब हमारा जो टिपिकल पॉलिटिक्स होता है दैट इज सोशलिस्टिक पॉलिटिक्स। इट इज़ नॉट कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली कैपिटलिस्टिक पॉलिटिक्स। यहाँ पे जो इंडिया में जो पॉलिटिक्स है वो आपका सोशलिस्टिक पॉलिटिक्स है, यानी आपका, क्योंकि ज़्यादातर जनता जो है 80% पॉपुलेशन, या 80% नहीं बोलूँगा, 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री में राशन देते हैं, सो दैट शोज दैट द गवर्नमेंट इज लायबल टू टेक केयर ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एंड यहाँ पे अगर 140 करोड़ में, एंड ऑल्दो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, वहाँ पे अगर आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में दाल चावल दे रहे हो, सब कुछ फ्री में दे रहे हो, तो यहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा? सो दिस इज हाउ इट इज़। सोशलिस्टिक हमारी जो है सोसाइटी है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी नहीं है। लोग आसानी से पैसा देना नहीं चाहते, पैसा है ही नहीं, देंगे कहाँ से? बट यहाँ पे एक क्रीम सोसाइटी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और एक सोसाइटी जिसके पास कुछ नहीं है। सो इसमें जो है आपको देखना पड़ता है कि अगर आपको सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है, तो फिर आपको इन लोगों से, जो लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, उससे पैसा कमाना पड़ेगा। उससे आप कैसे पैसा कमाओगे, ये जो है यही आपको समझना पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटी जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा इसका जो एस्पिरेशन है, इसको डेट के माध्यम से, यहाँ पे हम डेट उसको बेच के हम जो है वहाँ पे पैसा उठा सकते हैं। वी कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम देम, एंड उनको जो है हम इस तरीके से जो है उनका जो लेबर है, उनका जो पैसा है, उनका जो एस्पिरेशन है, उसको लेवरेज करके हम पैसा कमा सकते हैं। सो रिलायंस ने देखा कि भाई लोग जो है नेट एक्सेस करना चाहते हैं, बहुत कुछ चीज़ें जो है ऑनलाइन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उन्होंने जियो रेवोल्यूशन वो लेके आए हैं। जियो की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उन्होंने आपका ग्रो किया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज नए नए आ चुके हैं। अभी उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो मैंने बेनिफिट ले लिया, अभी मुझे क्या करना है। सो दे आर इंडिया में टिपिकली जो वर्किंग, मतलब जो लोग काम नहीं करना चाहते, टिपिकली ह्यूमन नेचर होता है, लोग काम नहीं करना चाहते, तो लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, लोग स्टिमुलेशन चाहते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, 7 डेडली सिंस, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आपका 7 डेडली सिंस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम उनको एंटरटेनमेंट जो है वो फीड कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फीड कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का सीखने का जो मतलब एजुकेशन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब क्योंकि सीखने में आपको मेहनत करना पड़ता है, लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। और उसी जगह पे अगर आप उनको एंटरटेनमेंट दिखाते हैं, कुछ सेक्सुअल कुछ दिखाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाते हैं, उनको मज़ा आता है। इसलिए आप देखोगे, अगर आप इंस्टाग्राम भी अगर आप देखोगे लास्ट 6 साल या 7 साल के अंदर जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इंस्टाग्राम में टिपिकली आपका फेसबुक से जो है बहुत बड़ा एक ऑडियंस आपका इंस्टाग्राम की तरफ मूव करा है। इंस्टाग्राम अभी आपको पता ही है, रील्स की दुनिया चल रही है। सो दिस इज व्हाट इट इज, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। Economic surprises with 8%, 8.4% surge in Q3, fastest in 6 quarters. So it's a very amazing thing कि हमारा जो एक इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो 8.4% में ग्रोथ कर रहा है, एंड that shows that a huge amount of investment is coming and a huge amount of consumption is going on in our economy. Premium segment to clock robust growth over 3 to 4 years. तो इस जगह में जो टाइटन कंपनी है वो बता रहे हैं कि भाई इंडिया में जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रोबस्ट ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि जो लोअर इनकम ग्रुप है, दे आर ऑल्सो बिकमिंग एस्पिरेशनल। जो अपर मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, या जो पॉवर्टी से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, दे आर बिकमिंग वेरी एस्पिरेशनल, और डेट के माध्यम से उसको आराम से वो फाइनेंस कर रहे हैं। Although this has to be seen whether the net income or the medium income of a person is increasing in India or not. अगर वो increase नहीं कर रहा है, but their spending habit is becoming higher and higher, so it has to be financed by something or someone else. So this is how it works. So it's a very positive trend, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं। समारा इन कन्वर्जन टू एक्वायर एग्रोटेक फूड्स फॉर 650 करोड़। तो यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट इक्विटी सेगमेंट में बहुत तगड़ा है, आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। प्राइवेट वेंचर कैपिटल में जो स्टार्टअप में टिपिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उतना आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, बट आपको जो प्राइवेट इक्विटी वाला सेगमेंट है, जहाँ पे टिपिकली मैच्योर बिजनेसेस को में इन्वेस्ट किया जाता है, या उसको ऑल ओवर, मतलब ऑल इन ऑल
उसको टेक ओवर कर लिया जाता है, वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट, एंड दिस इज़ डेफिनेटली वी नीड टू लुक इनटू इट एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। क्योंकि ये सारे जो कंपनीज है एक्वायर एग्रोटेक, ये आप देखोगे 4-5 साल के अंदर आपका आईपीओ निकालेगा। आईपीओ निकाल के जो प्राइवेट इक्विटी है अपना मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके वो निकल जाएंगे। Adani Group's reports its cash pile has risen, so that's a very positive sign, क्योंकि यहाँ पे इनका immediate बॉन्ड रीपेमेंट का लायबिलिटी आई होप नहीं है, अगर है तो फिर वो कैश पाइल अगर करते हैं तो वो बहुत अच्छा उनको बेनिफिट देगा। सो पेटीएम में आपका सॉफ्ट बैंक जो ओनरशिप है उसने 2.17% उसका कार्ड निकाल दिया है। Wow, this is something which is very, very good. More than 1 billion people worldwide are obese, so this shows that this is such an amazing opportunity for you. Definitely, आपका सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि 1 आउट ऑफ 7 मतलब 1 आउट ऑफ एवरी 7 पर्सन इज़ ओबीज, और इंडिया में आप हर जगह पे देखो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल, इट्स वेरी रेयर। मैं खुद भी थोड़ा सा ओवरवेट हूँ, आई अग्री विद दैट। सो यहाँ पे आप रास्ते में घूमोगे, आप सिर्फ एक जगह पे खड़े होगे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मॉल में जाओ, कोई भी मॉल में जाओ, कोई भी चौराहे पे जाओ, वहाँ पे आप 10 मिनट खड़े रहो और वहाँ पे लोगों को देखो, लोग मतलब कौन फिट है। रियली आपको 100 में से 4 बंदे दिखेंगे जो फिट हैं, बाकी सब ओबीज हैं। और यहाँ पे जो फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे रिक्शा जो वैन चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जहाँ पे फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा होता है, जो ठेला लगाते हैं, दे आर वेरी फिट। और वहाँ पे जो ठेले का खाना जो खा रहा है उसका देखिए टोन निकला हुआ है, बाल उड़ गए हैं, स्ट्रेस है, स्ट्रेच मार्क्स है, लिवर स्पॉट्स है। सो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और जब भी ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी से कौन कौन से रोग सबसे ज़्यादा होते हैं मुझे आप बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो सबसे ज़्यादा रोग होते हैं, दीज आर ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि लाइफस्टाइल डिजीज है। एक है बॉलनेस, दूसरा है स्ट्रेस, तीसरा है आपका ब्लड प्रेशर, और चौथा है आपका लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, और किडनी शुगर होगा तो फिर किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज़ होगा तो किडनी प्रॉब्लम होगा। ये सारी डिजीजेस होंगी, तो सबसे ज़्यादा आपका डैमेज होता है लंग्स के ऊपर, किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर। और इसके साथ बाकी जो है आपका सेक्सुअल जो एक्टिविटी है वहाँ पे भी आपका दिक्कत होगी, आपका डाइजेशन में दिक्कत होगा, तो ये पूरे बॉडी को जो है ख़राब करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन करेगा? हॉस्पिटल वाले सेगमेंट, अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले सेगमेंट, फिर उसके बाद यहाँ पे फार्मा सेगमेंट इज गोइंग टू रियली डू वेल, और यहाँ पे डायग्नोस्टिक विल बी डूइंग रियली वेल। सो दिस इज व्हाट इट इज, एंड इसी तरीके से आई एम वेरी बुलिश इन फार्मा एंड हॉस्पिटल्स। और यहाँ पे हम जो है कोशिश करेंगे किस तरीके से इस सेगमेंट से जो मोटे लोग हैं वहाँ से हम बेनिफिट कर सकते हैं। टाकेडा टू सून स्टार्ट ट्रायल्स फॉर डेंगू वैक्सीन। सो डेंगू का वैक्सीन, टिपिकली डेंगू जो है उसका कोई तोड़ नहीं है। डेंगू इज अ फीवर, वो खुद ही चला जाता है, डेंगू का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। सो यहाँ पे डेंगू वैक्सीन अगर आ जाता है, सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। डिज्नी में पोस्ट इम्पेयरमेंट चार्जेस ऑफ 1.8 और 2.4 बिलियन डॉलर्स। ओके, मतलब पैसा डूबा है भाई, मतलब नियर अबाउट 3 बिलियन डॉलर जो है आपका डिज्नी का निकल चुका है। रिव्यू प्रोक्योरमेंट, और ये ना मतलब गुज्जू वाला चीज़ कि भाई दाम जब गिरेगा तभी ना खरीदेंगे भाई, एमएसपी में खरीदेंगे, जिसको बोलते हैं ना एमएसपी में खरीदेंगे। रिव्यू प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर व्हीट राइस एट एमएसपी नीति पेन। एमएसपी तो होना नहीं चाहिए, बट अगेन गवर्नमेंट शुड नॉट बी अ बायर, गवर्नमेंट शुड नॉट बी अ सेलर, बट स्टिल है, पॉलिसी बना के रखें, क्या कर सकते हैं। सोशलिस्टिक पॉलिसी वो चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिसेस आर्सेलरमित्तल माइनिंग लीज। ओके, ऑल कार्गो टू सेल हरियाणा लॉजिस्टिक्स पार्क फॉर 636 करोड़। अच्छा, हरियाणा में ये भेज देंगे। अच्छा, नया बनाने, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक्सपेंशन कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। फूड ग्रेन आउटपुट एस्टिमेटेड, वाह। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंट्रोल एज इन यहाँ पे स्टॉक पाइल बहुत अच्छा होगा, गवर्नमेंट जो है स्टॉक पाइल करेगी। अगर स्टॉक पाइल नहीं भी होता है तो फिर वो इंपोर्ट करेगी, माडागास्कर, म्यांमार, यहाँ से टूर जैसे इंपोर्ट किया जाता है। बहुत सारे जो स्टेपल होते हैं उसको आपका इंपोर्ट किया जाता है। रिलायंस एंड डिज्नी जॉइंट इम्पैक्ट, इसके बारे में कल हमने बात किया था डिटेल्स में। ऑफिशियल से फेड टू ओपन समर टाइम रेट कट तो यूएस में नहीं होगा, अभी तो कुछ नहीं होगा, मे बी थोड़ा सा कर भी सकते हैं, क्योंकि आपका इलेक्शन आने वाला है, और 6 महीने के अंदर इलेक्शन, सब कुछ, इंडिया में भी इलेक्शन है, यूएस में भी इलेक्शन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली दे विल ट्राई टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, ताकि लेंडिंग जो है, बोरिंग इंक्रीज किया जा सके, बोरिंग को इम्प्रूव किया जा सके, उसको एक पुश दिया जा सके।
और कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो फिर यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है वो बोल पाएंगे कि जो जीडीपी ग्रोथ जो है वो अच्छा है। सो आरबीआई ने आपका बीबीपीएस में नॉर्म्स जो है उसको वाइडन किया है। बीबीपीएस का मतलब होता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब होता है कि आपका जो बिल पेमेंट होता है वहाँ पे अलग अलग तरीके के जो बिल पेमेंट है वो आप रिसीव कर सकते हैं। तो इस जगह पे अलग अलग प्लेयर्स आएंगे तो फिर एक बहुत अच्छा होता है कि ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो फिर जो एंड यूज़र है उसको बेनिफिट मिलेगा। बट अगेन फाइनेंस के चक्कर में यहाँ पे जो फाइनेंशियल नॉर्म्स है, जो कंप्लायंस है या रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Castrol shifts to volume over margin gives it the growth loop. देख सकते हो। Kotak Bank aims to beat industry in gold loan growth. एंटिसिपेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले आपका रूफटॉप सोलर के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने प्रपोजल डाला था, अभी वो पास हो गया। तो यहाँ पे मुफ्त बिजली योजना के अंदर आप जो है यहाँ पे सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस जगह पे आपको गवर्नमेंट जो है लोन देगी सस्ते दामों पे, और उससे जो है आप घर में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। उसके माध्यम से आप अपना जो है बिजली का कंजम्पशन एटलीस्ट 200-300 या 100 यूनिट जो है आप वहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। एंड ये जैसे मैंने बताया कि क्योंकि हम जो है इक्वेटर भी हम लोग ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ मतलब इक्वेटर के ऊपर रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे धूप जो है बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो समर में या जो टिपिकली सनलाइट जो है हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा आता है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं या ज़्यादा ऊपर की तरफ रहते हैं, वहाँ पे उतना आपका सनलाइट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सनलाइट जो मिलता है उसको लेवरेज करके जो रूफ टॉप है उसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंसी ऑन कोयला एंड क्रूड उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और यहाँ पे जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है या सोलर या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से करेंगे। डायमंड ट्रेडर्स इन अ फिक्स एज G7 Antwerp Diktat comes into effect. वही है कि रशियन जो है आप जो डायमंड है उसको नहीं लेना चाहते हैं। सो ब्लड डायमंड इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि एंटवर्प बेल्जियम जो है प्राइमरली दैट इज द हब ऑफ ऑल द डायमंड ट्रेडिंग। और ब्लड डायमंड इतने सालों से, इतने सारे डेकेड से आपका ब्लड डायमंड सेल हो रहा है। ब्लड डायमंड इज प्राइमरली डायमंड्स कमिंग आउट ऑफ अफ्रीका विच इज मतलब विच फाइनेंसेस वॉर। सो ब्लड डायमंड अगर चल सकता है तो फिर रशियन डायमंड क्यों नहीं चलेगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपका ट्रेडिंग होगा, तगड़े लेवल पे ट्रेडिंग होगा, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। पेपर में ऑन पेपर लीगली आप नहीं कर पाओगे, बट सब चल जाता है, हो जाता है। ब्लड डायमंड आप डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि ब्लड डायमंड में यही आपको दिखाया जाएगा कि जो रफ डायमंड है वो आपका अफ्रीका से स्मगलिंग होके दूसरे देशों के माध्यम से आपका उसको वाइट करके, मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसा होता है वैसे फिर आपका बेल्जियम में वहाँ पे ट्रेडिंग होता है, फिर इंडिया में आता है, उसका कटिंग पॉलिशिंग होने के बाद फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हांगकॉन्ग के माध्यम से, या अलग अलग जो पोर्ट्स होते हैं उसके माध्यम से, या स्टॉक मतलब जो डायमंड एक्सचेंजेस होते हैं उनके माध्यम से वो सेल हो जाता है, फिर ग्लोबली उसका कंजम्पशन होता है। एंड डी बियर्स इज द बिगेस्ट डायमंड माइनर इन द वर्ल्ड। सो ये सब चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। कैबिनेट ग्रीन लाइट्स टाटा's 91,000 करोड़ चिप फाउंड्री प्रपोजल। इजराइल वाले का भी किया है और टाटा का भी कर दिया, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। मुंबई में तो रियलिटी रिकॉर्ड तो चल ही रहा है, लोगों के पास बहुत पैसा है, पीपल आर मूविंग देयर एंड पीपल आर मूविंग देयर द रीजन इज you have a lot of access to money. The whole stock exchange is there, so money market is there. Samsung leases R&D facility to drive its semiconductor business. ये सब तो चलता ही रहेगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। को भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने कवर कर दिया, और कुछ अगर मैं मिस आउट कर गया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सोचते रहिए, मस्ती में मिलते हैं आपके साथ मंडे। बाय।